बावी तूफानी की चपेट में चीन के 2 बड़े शहर आ चुके हैं। 20 लाख लोगों को घरों से निकाल दिया गया है। समुद्र में 33 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं बावी तूफानी, वो आखिर है क्या, वो समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चीन के 2 बड़े शहर शंघाई और हांगझो पर इस समय बावी नाम के समुद्री तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए शंघाई सहित कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस महातूफान की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शंघाई में तूफान की चेतावनी को ब्लू से बढ़ाकर येलो कर दिया गया है। वहां के 4 लेयर सिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा अलर्ट है। सुरक्षा को देखते हुए शंघाई प्रशासन ने मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी कर दिया। हाईवे पर गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट कर दी गई है। शहर के सभी फेरी सर्विस और शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट के खुलने के समय को आगे बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, शंघाई और उसके आसपास के प्रांतों में उड़ान भरने वाली चाइना ईस्टर्न और शंघाई एयरलाइंस जैसी कंपनियों की करीब 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शंघाई की सड़कों पर लाउड स्पीकर लेकर घूम रहे कर्मचारी लोगों को खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील कर रहे हैं। पड़ोसी प्रांत झेंगियांग में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। वहां प्रशासन ने इमरजेंसी तैयारियों को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। यहां के हांगझो शहर में समुद्र के ऊपर बने करीब 35 किलोमीटर लंबे मशहूर हांगझो के ब्रिज को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। झिंजियांग के केंगनान काउंटी में इस तूफान के टकराने की सबसे ज्यादा आशंका है। इसलिए वहां से 20 लाख लोगों को हटाकर स्कूलों में बनाए गए सुरक्षित राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। तटीय इलाकों में आ रहे वीडियो में समुद्र में 33 फीट से भी ऊंची खौफनाक लहरें उठती हुई दिखाई जा सकती हैं। वहीं टाइफून बावी के खतरे को देखते हुए चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकारी मीडिया ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित झेंजियांग प्रांत से 17 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है और इसके अलावा फुजियान प्रांत और बीजिंग से 1-1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। शंघाई से भी करीब 34,000 लोगों को हटाया गया है। तूफान की आहट के बीच लोगों में चिंता जरूर है, लेकिन हौसला भी कम नहीं है। चीन के कई इलाकों में लोग राशन और जरूरी सामान जमा कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है। हांगकांग में भी ताइवान और जापान जाने वाली 130 से ज्यादा उड़ानें और कई हाई स्पीड ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने देश में इस साल का पहला रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के लिए सबसे खतरनाक स्तर माना जा रहा है। अनुमान है कि अगले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में 31 इंच तक की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समुद्र तटीय इलाकों में 150 से यानी कि 130 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की आशंका है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस आपदा से निपटने के लिए एक हाई लेवल बैठक की है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और जोखिम वाले इलाकों से लोगों को तुरंत बाहर निकाल लें। साल 2021 में आए ऐसे ही एक तूफान ने चीन के हेनान प्रांत में भारी तबाही मचाई थी और इसमें करीब 400 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए इस बार सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस तूफान का सबसे पहला और जोरदार झटका ताइवान को लगा है। ताइवान में इस तूफान की वजह से भीषण तबाही हुई है। वहां 14,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और करीब 1.5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। ताइवान के ताइयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन में 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। तेज हवाओं और सड़कों पर फिसलन के कारण हुए हादसों में कम से कम 36 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि ताइवान के पहाड़ों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है और इस भयंकर तूफान, बारिश और बंद के बावजूद ताइवान के ताइपे मेन स्टेशन और काओशुंग मेट्रो स्टेशन के भीतर अनोखा नज़ारा देखा गया। यहाँ पोकेमॉन गो गेम के दीवाने हजारों खिलाड़ी खराब मौसम की परवाह किए बिना अपने सालाना ग्लोबल इवेंट के लिए जुटे रहे और मोबाइल पर गेम खेलते हुए नजर आए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।